नमस्कार दोस्तों, मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप लोग का सेशन है जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये चैनल कुछ दिनों से बंद था, कुछ मजबूरी थी, इसी वजह से ये चैनल बंद था। और आज आप लोग के सामने ये मैंने प्रश्न लेकर आया हूँ, जो 20 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 18 के सही जवाब देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ? आपके पास 4 विकल्प हैं: लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो। आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर है क्या। राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसी के काल में 1857 ईस्वी को ऐतिहासिक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। कंपनी जो शासन करती थी उसके हाथों से हटके डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। मतलब ब्रिटिश सरकार जो है देखरेख करेगी, ना कि कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग के लिए इतना मेहनत से क्वेश्चन सेट करते हैं, इतना तो हक बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम है मिश्रा स्टडी। चलिए बताइए, चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई? राइट आंसर है जून 1916 ईस्वी में। और महात्मा गांधी से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां पर किए थे? महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह कहां पर किए थे? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी है। भारत के जो दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? आपके पास 4 विकल्प है: लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। बताना है इससे कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर है काली मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। इसे ब्लैक कॉटन सॉल भी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निकलने वाला लार्वा से होता है। इसी तरह की मिट्टी भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्कन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? कब चुना गया? आपके पास विकल्प है: महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किसमें उपलब्ध है? विकल्प 4 विकल्प है: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
दूसरा विकल्प है विश्व बैंक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और चौथा है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, आपको बताना है, राइट आंसर बताना है, जिसमें राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संगा, मान सिंह। आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है राणा कुंभा। राणा कुंभा 1436 ईस्वी में गजनी खां को उसके बाजीर के अपदस्थ कर महमूद शाह की उपाधि से मालवा की गद्दी पर बैठाया। कहाँ बैठाया? मालवा की गद्दी पर। उसने मेवाड़ के राणा कुंभा के विरुद्ध अभियान में सफलता का दावा किया, जबकि दूसरी ओर राणा कुंभा अपनी विजय का दावा करते हुए चित्तौड़ में 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण किया। कब किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? 1498 ईस्वी। कब हुआ था? 1498 में चित्तौड़ का स्तंभ का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य संवर्धित कर को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपको बताना है कि मूल्य संवर्धित कर लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपके पास 4 विकल्प है, गडिकल समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति, एसके धर समिति, प्रणब मुखर्जी समिति। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है लक्ष्मीकांत झा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? खानवा का जो युद्ध था किसके किसके बीच हुआ? राइट आंसर है बाबर और राणा संगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? विकल्प में दिया गया है आपको, उद्योग, गरीबी, शिक्षा, कृषि। उद्योग, गरीबी, शिक्षा, कृषि। आपको बताना है राइट आंसर। राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चिकन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है? चिकन नेक निम्नलिखित में से किस सीमाओं को जोड़ता है? भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत नेपाल। आपको बताना है कि राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदा अल्लाह रे किस त्योहार में गाया जाता है? गोविंदा अल्लाह रे किस त्योहार में गाया जाता है? किस त्योहार में गाया जाता है? राइट आंसर है जन्माष्टमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? बताइए राइट आंसर। हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? राइट आंसर है डलहौजी। डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा था पहला, जो कि 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी में, और
झांसी 1853 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में। ये सब हड़प नीति में, जो डलहौजी था उसने हड़प नीति के तहत इतने ये सब सारे जो राज्य थे उसको मिलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मिलाइए जिससे होकर वह बहती है। थोड़ा सा इसकी दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शहर को मिलाना है और नदी को। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंकॉक, चाओ फ्रेया, ठीक है, समाई सांगपो, डेस्डेन, एल्बे, मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस। बैंकॉक जो है चाओ फ्रेया, समाई सांगपू, डेस्डेन, एल्बे, मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाले पवनों को क्या कहते हैं। दिन में समुद्र की ओर स्थल से आने वाले पवनों को क्या कहते हैं। सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, कारकून, ब्रिक फिल्टर। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है सी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। बताइए राइट आंसर। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। भारत में हुआ था। भारत में कहाँ, नई दिल्ली। जो पहला एशियाई खेल हुआ था 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। पुनः नवम एशियाई खेल 1982 ईस्वी में नई दिल्ली में भी हुआ था। एशियाई खेल 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। एशियाई खेल जो है वो आपको ये बताना है कि जो अभी एशियाई खेल होने वाला है वो किस देश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, फारस पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थकार को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। 4 विकल्प हैं, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है 23वें तीर्थकार का जो हुआ था मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पारसनाथ की पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है। ये सब छोटा क्वेश्चन है, हर एक व्यक्ति को ये पता होगा। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था। महावीर को किस पर विश्वास था, बताइए राइट आंसर। चर्म पर, कर्म पर, जाति पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए। राइट आंसर है कर्म पर। किस पे, कर्म पर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। जैन धर्म में आत्मा को ही मान्यता है, आत्मा को ही मान्यता दिया गया है एवं ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर का कोई मान्य नहीं है, ईश्वर को कोई मानता ही नहीं था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। सहिष्णुता खां को, जय सिंह को, अमर सिंह को, चिनकुलिच खां को। चिनकुलिच खां को। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहिष्णुता खां। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।
है।